Hi students, how are you? I hope you are very happy. आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर नंबर 3 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, इसका इंट्रोड्यूस करेंगे और उसको जो एक्सरसाइज 3.1 है उसको एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसका सॉल्यूशंस करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। स्टार्टिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक सबसे पहले तुमने पढ़ी थी क्लास 10th में। ओके, तो थोड़ा हम प्रीवियस जो हमारा जो क्लास था, क्लास 10 था, उसको हम थोड़ा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। ओके, तो देखो क्लास 10th में तुमने सबसे पहले पढ़ा होगा जो एक्यूट एंगल के ऊपर हम रिप्रेजेंट करते थे कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या रेशियो है तो ये हमारा क्या होता था, एक्यूट एंगल होता था। ये हमारा 90 डिग्री एंगल होता था। ओके, अब यहाँ पे कोई भी इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। तो ये हमारा एक्यूट एंगल और राइट एंगल के ऊपर इसको हम मेजरमेंट करते थे। किसी भी जैसे कोई परपेंडिकुलर अपने को पता करना हो या फिर इसके बेस फाइंड करना हो या फिर अपने को हाइपोटेन्यूज फाइंड करना हो, ये सब। अब देखो इसके कुछ रेशियोज थे। रेशियोज क्या क्या थे देखो, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ओके, अब ये 6 रेशियोज थे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये टोटल 6 रेशियोज थे। 6 रेशियोज के अकॉर्डिंग हम इनके फॉर्मूलाज पढ़ते थे। इनकी किसी भी जैसे जो 10th क्लास में, क्लास 10th में 8 और 9 नंबर का जो चैप्टर था एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, हाइट एंड डिस्टेंस वाला और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ये दोनों चैप्टर्स को मिला के ट्रिग्नोमेट्रिक बनती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इनके फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, थोड़ा नॉर्मल इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर जो क्लास 11th है उसी के अकॉर्डिंग आएंगे। तो सबसे पहले जो ये था साइन थीटा, इसको कैसे फाइंड करते थे, इसका फॉर्मूला क्या बनता था। तुम्हें 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, पंजाब बोल पंजाब, हरियाणा हरियाणा बोल। देखो हर एक टीचर का अलग अलग मेथड होता है ये फॉर्मूला पढ़ाने का। मैंने जब 11th क्लास में या 10th क्लास में पढ़ाया था तो सभी को मैं अपने अकॉर्डिंग पढ़ाता हूं, पंजाब बोल पंजाब, हरियाणा हरियाणा बोल। वापस से रिपीट कर रहा हूं, पंजाब पी से पंजाब हो गया, बी से बोल, वापस पी से पंजाब, पंजाब बोल पंजाब, हरियाणा हरियाणा बोल। ओके, बहुत सारे टीचर्स इसको दूसरे मेथड से बताते हैं, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। ओके, वापस से रिपीट कर रहा हूं, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। तो सभी टीचर्स का अलग अलग मेथड होता है इसको एक्सप्लेनेशन करने का, बच्चों के दिमाग में सेट करने का। ओके, जो भी तुम्हें इजी लगे वो आप चूज कर लेना, जो भी इजी लगे वो आप याद करना। तो देखो ये हमारी जो साइड होती है, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, उसको क्या बोलते हैं, इस टॉपिक में है कि पंजाब, जैसे इसको फर्स्ट वाले क्या बोलते हैं, पंजाब बोल पंजाब, हरियाणा हरियाणा बोल। बहुत सारे टीचर्स होते हैं वो इसको ऐसे बोलते हैं, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। क्या बोलते हैं, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। ओके, तो अपनी लॉन्गेस्ट साइड होती है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज एच। ओके, जो अपनी परपेंडिकुलर, ये अपना कितना होता है 90 डिग्री के ऊपर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, थीटा। थीटा जो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग 10th क्लास की बात कर रहा हूं मैं, जो यहाँ पे 10th क्लास में जो इंट्रोड्यूस कर रहे थे, तो यहाँ पे एक्यूट एंगल का जो थीटा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन वाला क्या होती है, 90 डिग्री। ओके, और 90 डिग्री जो उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री के ऊपर हो और इसके जस्ट जो थीटा के बिल्कुल टच में हो उसको क्या बोलते हैं, बेस। ये बेस, अगर यहाँ पे ये एक्यूट एंगल यहाँ पे हो, ये थीटा, तो ये अपना क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, वो डिपेंड योर थीटा, थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखो इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर एंड देन इसको बेस। अब इसकी बात कर रहा हूं मैं, थोड़ा डीपली जाते हैं। जो फर्स्ट वाला रेशियो है इसको हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा। इसको जो सेकंड वाला है उसको बोलते हैं कोस थीटा, और थर्ड वाला है उसको बोलते हैं टेन थीटा, एंड देन कोट थीटा, सेक थीटा एंड देन कोसेक थीटा। ओके, P upon H, that means perpendicular upon hypotenuse equal to sin theta.
तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इक्वल टू साइन थीटा। कोस थीटा में क्या आएगा, बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा की बात करें तो पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोट थीटा की बात करें तो इसका अपोजिट, फर्स्ट में ये आएगा, सेकंड में ये आएगा, बिल्कुल अपोजिट, बी अपॉन बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, फिर एच अपॉन बी एंड देन एच अपॉन बी। अब यहां पे देखो थोड़ा इससे भी और कैसे क्वेश्चन कैसे फॉर्मूलाज बनते हैं। ये तो मैं एक सिंपल सा मेथड है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, या पंजाब बोल पंजाब, हरियाणा हरियाणा बोल, कोई भी तरीके से आपको जो इजी लगे, ओके, जो आपको इजी लगे उससे आप याद कर लेना, चाहे पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले के अकॉर्डिंग, या फिर दूसरा मेथड है पंजाब बोल पंजाब, हरियाणा हरियाणा बोल। ओके, इसके अकॉर्डिंग तुम्हें देखो ये ज्यादा भी टेंशन नहीं लेने की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूला कैसे बनते हैं वो मैं सिखाऊंगा। अगर एक बार तुमने देख लिया तो 100% गारंटी है कि कभी नहीं भूल पाओगे अपनी जिंदगी में। देखो साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच है, देखने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और कोस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच। तुम्हें तो ओनली दो ही रेशियो याद करने हैं और सब कुछ ही नीचे वाले भूल जाओगे। कैसे बनते वो मैं बताता हूं। देखो सबसे पहले हम ले रहे हैं टेन थीटा की बात कर रहे हैं। टेन थीटा हमने 10th क्लास में पढ़ा था, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये मैं ऐसा क्यों सिखा रहा हूं तुम्हें, बोल तू भाई ये याद कर लो, इसलिए सिखा रहा हूं। बाय द वे कभी याद नहीं भी हो तो इस मेथड के अकॉर्डिंग तुम इजी वे में फाइंड कर सकते हो। तो साइन थीटा का जैसे अपने पास रेशियो है पी अपॉन एच, और कोस थीटा का रेशियो है बी अपॉन एच। एच से एच कैंसिल हो गया, क्या बचा, पी अपॉन बी बचा, और पी अपॉन बी किसका रेशियो आ गया, टेन थीटा का रेशियो आ गया, और टेन थीटा का रेशियो क्या आ गया, ये बी अपॉन एच दोनों का, सॉरी पी अपॉन बी यहाँ पे है, पी अपॉन बी यहाँ पे है, तो दोनों का सेम आ गया। दैट मीन्स हेंस प्रूव, हम प्रूफ करके बता दिया। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला इसका क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, एक फॉर्मूला ये बन गया। नेक्स्ट देखो हम कोट थीटा की ओर बात करते हैं। कोट थीटा होता है इसका अपोजिट, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये होता है बी अपॉन एच अपॉन बी अपॉन एच, एच से एच कैंसिल, ये क्या बन गया, बी अपॉन पी, तो ये अपना बी अपॉन पी आ गया। तो इसका बिल्कुल अपोजिट कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो तुम बोलोगे सर ये तो एक दूसरे के अपोजिट थे, हम इजी वे में हम भी खुद भी फाइंड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट लेके चलते हैं, सेक थीटा की बात कर रहे हैं। सेक थीटा अपने को पता होता है क्या होता है, वन अपॉन कोस थीटा, और वन अपॉन कोस थीटा का रेशियो क्या है, बी अपॉन एच। ये एच ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, एच ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा भाई, एच अपॉन बी। और एच अपॉन बी किसका रेशियो आया, सेक थीटा का रेशियो आया, तो सेक थीटा का रेशियो क्या आ रहा है, एच अपॉन बी आ रहा है। तो दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन कोस थीटा। किसी का भी रेशियो फाइंड कर सकते हो, किसी का भी, 6 के 6 रेशियो में से किसी का भी, ओनली तुम्हें ये दो याद रखने हैं। कोई भी दो याद रखो, जरूर नहीं कि ये दो याद रखो, नीचे वाले रख लो, बीच वाले रख लो, कोई भी याद रख लो, नो टेंशन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक तो इजी वे में आपके हाथों पे हो जाएगी। देखो इसके अलावा कुछ जो फॉर्मूलाज हैं वो नेक्स्ट जो आ रहे हैं वो देखो, कुछ फॉर्मूला जो स्क्वायर फॉर्म में आते हैं कि स्क्वायर वो कैसे बनते हैं। देखो मैं कंप्लीट डिटेल में डीपली पढ़ाने वाला हूं कि कैसे बनते हैं, कैसे यूज होते हैं, ओके, किस मेथड से इजी ट्रिक में कैसे बनाए जाते हैं फॉर्मूला। सबसे पहले मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस कर रहा हूं अभी। तो एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एक होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू
कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, ये बेसिकली 3 फॉर्मूला स्क्वायर फॉर्म में होते हैं। अब हम बात करें क्वाड्रेंट के फॉर्मूलाज की। क्वाड्रेंट के फॉर्मूलाज को कैसे यूज करते हैं, कैसे उनको बनाते हैं फॉर्मूलाज को। देखो अब हम क्वाड्रेंट के ऊपर चलते हैं। क्वाड्रेंट के बाद में फिर हम 11th क्लास के टॉपिक के ऊपर आएंगे। ये थोड़ा 10th का इंट्रोड्यूस चल रहा था, काम तो 11th पे भी आने वाला है। ये मत समझना 11th वाले स्टूडेंट्स कि सर तो 11th तो ये वीडियो बना रहे 11th के लिए और टॉपिक समझा रहे 10th का। ये जो कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ वो 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा। ओके, तो देखो सबसे पहले हम क्वाड्रेंट की बात करें। ये होता है अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट। सबसे पहले हम एक सर्कल की बात कर रहे हैं, ऐसे ये एक सर्कल बन गया। ये अपना एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। ये अपना सेंटर पॉइंट, ये ओरिजिन। इसको बोलते हैं 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री। ये होता है अपना 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री एंड देन 270 डिग्री। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड देन फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका भी एक रूल होता है। देखो रूल क्या है, ASTC रूल चलता है, ASTC। अब यहां पे ASTC का मतलब भी बता देता हूं कैसे है। A का मतलब ऑल रेशियोज या ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव। यहां पे S का मतलब साइन और कौन सा दूसरा कोसेक। ओके, T का मतलब tan और कोट, कोस, C का मतलब कोस और सेक। इसका मतलब ऑल एंगल्स या ऑल रेशियो आर पॉजिटिव। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल्स आएगा वो साइन और कोसेक को छोड़ के, साइन या कोसेक तो पॉजिटिव आएंगे, बाकी जितने भी एंगल्स हैं जो 4 रेशियोज बचे हैं, tan, कोट, कोस, सेक, ये जो एंगल्स रेशियोज बचे हैं वो क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। सेम एज इट इज में tan और कोट पॉजिटिव एंड देन कोस और सेक पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझना अच्छे से। एक हम बात कर रहे हैं यहां पे इंटरचेंज की। जब भी हम एंगल्स इनकी बात करेंगे तो साइन थीटा या साइन किसके अंदर कन्वर्ट होगा, कोस में, और कोस किसके अंदर होगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। tan है वो किसमें, कोट में, और कोट है वो tan में। सेक है वो कोसेक में, और कोसेक है वो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब देखना ये जो कन्वर्ट वाली प्रॉपर्टीज है ना कब यूज होगी, जब 90 डिग्री और 270 डिग्री के ऊपर एंगल होगा, चाहे वो प्लस एंगल हो या माइनस एंगल हो। 90 डिग्री 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, सेम एज इट इज में 270 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो। तो जब भी प्लस की हो या माइनस की हो, ओनली 90 डिग्री एंड 270 डिग्री के ऊपर ही ये आपस में कन्वर्स वाले प्रॉपर्टी यूज होंगे एक दूसरे के अंदर। अब यहाँ पे देखो कुछ प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बना रहे हैं। सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा यहाँ पे प्लस थीटा की बात कर रहा हूं, तो साइन किसके अंदर मैंने क्या होता है, 0 के ऊपर तो सेम एज इट इज साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा में कन्वर्ट, कोस थीटा है वो कोस थीटा में कन्वर्ट। तो ये प्रॉपर्टीज को बताने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे 90 डिग्री की बात कर रहा हूं, तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 पे हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारे पास यहाँ पे है। अब हम 90 में से कुछ एंगल्स माइनस कर रहे हैं, तो कुछ एंगल्स माइनस कर रहे हैं, तो कौन से क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। अगर 90 प्लस में करते, प्लस थीटा करते, 90 प्लस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता। अब 90 माइनस थीटा कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा इसके अंदर, मैंने क्या बोला,
जब 90 डिग्री की बात हो या 270 डिग्री की बात हो तो साइन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में। कोस किसके अंदर, साइन में। तो साइन की बात करना हो तो कोस थीटा। नेक्स्ट कोस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा। और tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा। अब यहाँ पे देखो एएसटीसी का रूल अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ पे कोई सिंबल नजर नहीं आ रहा, सभी सिंबल किस में आएंगे, पॉजिटिव में आएंगे। कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा एंड देन sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा एंड देन cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। ओके, ये इस टाइप से यूज होंगे। अब यहाँ पे 90 माइनस में आ जाता है तो साइन और cos के साथ जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव आती, अदरवाइज नेगेटिव कंप्लीट। ओके, ये अपना 10th क्लास के अकॉर्डिंग पार्ट था। अब हम स्टार्ट करें 11th क्लास के टॉपिक्स। सबसे पहले 11th क्लास के अकॉर्डिंग साइन ऑफ एंगल्स देखेंगे कि साइन ऑफ एंगल्स, एंगल्स का कैसे साइन करते हैं। देखो साइन ऑफ एंगल्स, जो ये रे है, ये जो रे है या ये साइड है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल साइड। ओके, इनिशियल साइड। तो ये जो इसके साथ में कोई भी एंगल होगा, ओके, ऊपर की साइड या नीचे की साइड, तो इस साइड को क्या बोलेंगे हम, टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड, इसको बोलेंगे टर्मिनल साइड, इसको बोलेंगे इनिशियल साइड। इसको कोई भी पॉइंट दे दो, एक पॉइंट दे देते हैं। अब देखो यहां पे इसको हम 0 डिग्री के अकॉर्डिंग में ले सकते हैं, 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री बोल सकते हैं कि जो हमारी एक्स एक्सिस थी उसके अकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं। अब जब 0 डिग्री या फिर इनिशियल साइड के ऊपर यदि अपना कोई एंगल ऊपर की साइड बन रहा है, ऊपर की साइड हम मेजर कर रहे हैं, तो इस साइड को क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ओके, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस एंगल, ये एंगल है वो किसमें मेजर होगा, पॉजिटिव में मेजर होगा, प्लस साइन में मेजर होगा। ओके, एंड देन ये अपना कोई पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये अपनी इनिशियल साइड हो गई। यदि यहां पे ये अपनी कौन सी साइड हो गई, टर्मिनल साइड। ये अपने टर्मिनल साइड, ये इनिशियल साइड। अब यहाँ पे अपना ये कौन सा एंगल हो गया, 0 डिग्री मेजर करो या फिर 360 मेजर करो। ये एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। क्लॉकवाइज, क्लॉक कैसे घूमती है, देखो क्लॉक की जो नीडल्स होती है, नीडल्स कैसे घूमती है, ऐसे रोटेट करती है। ओके, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कंटिन्यू। और जो एंटी क्लॉक ऐसे काउंट होता है। तो जो क्लॉक डायरेक्शन में होगी वो एंगल्स कौन सा होगा, नेगेटिव एंगल्स मेजर करेंगे। ये कौन सी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। ओके, क्लॉकवाइज में होगा तो नेगेटिव मेजर करेंगे और एंटी क्लॉक में होगा तो एंगल्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजर करेंगे। अब यहां पे देखो साइन हो गया, क्वाड्रेंट भी मैंने बता दी, ये भी 11th का टॉपिक है, एंगल्स एंड क्वाड्रेंट्स। ओके, जो 90 डिग्री, 0 डिग्री, 270, 180 डिग्री, ये सभी अपने टॉपिक्स 11th क्लास के अकॉर्डिंग थे। क्वाड्रेंट भी और इसमें एंगल्स भी हो गए। अब अपना टॉपिक आता है यहां पे मेजर ऑफ एंगल्स। मेजर ऑफ एंगल्स, ये अपनी है इनिशियल साइड, ये 0 डिग्री। अब फिलहाल 0 डिग्री है। जब कोई भी एंगल यहां से रोटेट करता है, ऐसे आ जाता है, दैट मीन्स ये कौन सी साइड है, टर्मिनल साइड है। यहां से ये है वो टर्मिनल।
टर्मिनल साइड। तो टर्मिनल साइड ऐसे रोटेट करके कंप्लीट एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती है तो कितने डिग्री का एंगल बन जाता है? 360 डिग्री का। ओके, कितने डिग्री का एंगल बन जाता है? 360 डिग्री का। ओके, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि वन राइट एंगल इक्वल टू इक्वल टू 90 डिग्री। कि एक राइट एंगल कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। अब यहां पे 1 डिग्री कैसे मेजर करते हैं? 1 के ऊपर ऐसे 0 इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स? 60 मिनट। और मिनट्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 60 और ऐसे डैश कर दिया तो 60 मिनट हो गए। और 1 मिनट इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड? देखो 1 मिनट इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड? 1 मिनट इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड? 60 सेकेंड। और सेकेंड को 600 से, सॉरी 60 और डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अब तुम बोलोगे किस तरह? ये तो हमें पता ही है कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। ओके, क्योंकि ये एक वॉच तुम टाइम के अकॉर्डिंग बता रहे हो तो ये एक कंप्लीट है जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो हम डिग्री फाइंड करेंगे, रेडियन फाइंड करेंगे। ओके, ये एक कंप्लीट एक वॉच का टाइमिंग का ही पार्ट है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो एक टाइमिंग का ही पार्ट है। हम ये यूज करेंगे अब देखो ये तो अपना कौन सा पोर्शन था? डिग्री का। अब रेडियन की बात कर रहे हैं। एक छोटे सा और बता देता हूं कि कंप्लीट एक सर्कल होता है या कोई भी व्हील पहिया देखा होगा आपने, पहिया एक 360 डिग्री का होता है। ओके, तो वो एक कंप्लीट एक डिग्री से मिलकर बना होता है। ऐसे हम उसको सबसे छोटे से छोटे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? 1 डिग्री के अकॉर्डिंग, डिग्री की बात करूं तो। और 1 डिग्री को भी किससे में रिप्रेजेंट करते हैं? 1 डिग्री को भी हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? 60 मिनट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। और 1 मिनट को भी हम उसमें भी डिवाइड कर सकते हैं। किसको? सेकंड के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं उसको। ठीक है, हम ये इसकी बात करें तो 1 डिग्री की डेफिनेशन दे तो 1 डिग्री इक्वल टू 1/360 डिग्री। 1 डिग्री की डेफिनेशन होती है ये। 1 डिग्री इक्वल टू 1/360 डिग्री। अब रेडियन की बात करें चलो एक बार रफ ही कर देते हैं इसको। रेडियन की बात करते हैं, अच्छे से क्लियर तरीके से समझाइए। कि कंप्लीट एक सर्कल है, ये हमारी है रेडियस। ओके, ये हमारा ओ पॉइंट है ओरिजिन, ये हमारा ए पॉइंट है कोई भी। जो रेडियस है हम उनको यूनिट के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं, 1 यूनिट। और जो यूनिट है, यूनिट का मतलब वो मीटर में भी हो सकती है, मीटर में भी हो सकती है, सेंटीमीटर में भी हो सकती है, मिलीमीटर में भी हो सकती है। ओके, किसी में भी हो वो यूनिट हमेशा सेम ही चलेगी। यहाँ पे 1 मीटर ले रहे हैं तो वहां पे भी मीटर लेंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर ले रहे हैं तो इस साइड भी जो लेंथ ऑफ आर्क है वो भी हम किस में लेंगे? सेंटीमीटर में लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने 1 यूनिट लिया और लेंथ ऑफ आर्क है वो भी हमने कितना ले लिया? ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये भी हमने 1 यूनिट ही ले लिया, 1 यूनिट। तो जो अपना यहाँ पे जो एंगल बनेगा, हम किसकी बात कर रहे हैं? रेडियन पे चल रहे हैं, रेडियन टॉपिक है अपना कि किसी भी एंगल को रेडियन में कैसे उसको डिनोट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो 1 यूनिट हमने लेंथ लिया रेडियस की, और ये लेंथ ऑफ आर्क है उसको भी हमने 1 यूनिट ले लिया, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन बनेगा, 1 रेडियन। या और करके रेडियन को हम 1 सी भी लिखते हैं। कैसे? देखो 1 रेडियन लिखो, ऐसे लिखो चाहे या फिर ऐसे लिखो, दोनों के मतलब सेम ही है। रेडियन लैंग्वेज में लिखो, चाहे 1 के ऊपर सी लगा देंगे तो भी क्या हो जाएगा? रेडियन ही हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चल रहे हैं
1 यूनिट तो ये ले लिया और आगे एक यूनिट और बढ़ा दिया, 1 यूनिट ये हो गया, और यहाँ पे भी लेंथ ऑफ आर्क में 1 यूनिट ही चल रहा है। ओके, सब कुछ 1 यूनिट ही, तो 1 रेडियन ये कन्वर्ट हो गए। तो टोटल मिला के इन दोनों की बात करें हम, तो टोटल मिला के कितना यूनिट ले लिया हमने, 2 यूनिट ले लिया। और दोनों एंगल की बात करें, दोनों एंगल्स की बात करें तो कितना होगा, वो भी 2 रेडियन हो गया। दोनों को 1 रेडियन की, ये 1 रेडियन, दोनों का मर्ज करेंगे, दोनों का एडिशन करेंगे तो 2 रेडियन भी कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या इसका वो रिलेशनशिप क्या निकल के आ रहा है, देखो कि जब 1 यूनिट हो तो 1 ही रेडियन मिल रहा है अपने को एंगल। ओके, 2 यूनिट हो तो 2 रेडियन मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले एक पॉइंट और हम बताते हैं कि जो एंगल्स है उसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ ऑफ आर्क है उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रेडियस होती है सर्कल की, कोई भी सेंटर पॉइंट से सर्कमफ्रेंस को टच करते हैं और रेडियस होती है उसको रिप्रेजेंट आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक सर्कल की कि कोई भी सेंटर, ये अपना ओ, ये अपना कोई ए पॉइंट है, कि हम तो अभी 2 यूनिट के अकॉर्डिंग बात, सर्कल की बात करें तो कितने रेडियन आएंगे, तो यहाँ पे हम कंप्लीट, ये क्या होती है सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या था 2 पाई आर इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री, 360 डिग्री, और आर की वैल्यू कितनी है 1 यूनिट, तो 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ के अकॉर्डिंग हो जाएगा 360 यूनिट इक्वल टू 2 पाई। ओके, अब हम डिग्री की बात करें तो 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई, दैट मीन्स 1 डिग्री इक्वल, डिग्री की बात कर रहे हैं जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तब 2 पाई अपॉन 360। एक सिंपल सी बात बताओ यहाँ पे कि इसका जब भी हम रेडियन का फॉर्मूला, दैट मीन्स थीटा फाइंड करेंगे, तो थीटा का फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, लेंथ ऑफ आर अपॉन रेडियस। ओके, जब भी हम थीटा फाइंड करेंगे, हम एंगल फाइंड करेंगे तो एल अपॉन आर, ये लेंथ ऑफ आर होती है, लेंथ ऑफ आर, और ये होता है रेडियस। ओके, ये कंप्लीट तुम्हें पता होना चाहिए। अब हम देखो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारा एक्सरसाइज 3.1 का। देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द डिग्री मेजर, अपने को केस में फाइंड करना है, सॉरी डिग्री मेजर नहीं, रेडियन मेजर, कि फाइंड द रेडियन मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। दैट मींस अपने को डिग्री मेजर दे रखे हैं तीनों क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स है, वो डिग्री मेजर में दे रखे हैं, और किस में फाइंड करना है, रेडियन मेजर में फाइंड करना है अपने को। तो तुम्हें एक बात बता दूं, जब भी इसमें फाइंड करना हो, सबसे पहले जो गिवन है वो यहाँ पे डिग्री मेजर में गिवन है, तो डिग्री मेजर तो 180, हमें अभी रिलेशन से जो इंट्रोडक्शन में हमें फाइंड किया था कि 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई फाइंड किया था। अब यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये कितना हो गया, इसका हम 2 इंटू 180 लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 1 डिग्री की बात कर रहे हैं यहाँ पे 180 इक्वल टू पाई, और इसको 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 भी लिख सकते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू हाउ मेनी रेडियन, पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, तो जब भी हम कोई भी एंगल, अब यहाँ पे समझाने वाली बात ये है कि जब भी कोई भी इक्वेशन किसी भी डिग्री में दे रखा हो या रेडियन में, उसको लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, और जो फाइंड आउट करना है उसको राइट हैंड साइड लिखते हैं अपने अकॉर्डिंग। देखो मैं ऐसे खड़ा हूं तो जो लेफ्ट हैंड साइड होगा तो जो गिवन होगा उसकी बात कर रहा हूं मैं, और जो फाइंड करना है उसको राइट हैंड साइड। तो अपना किस में गिवन है, रेडियन में, सॉरी डिग्री में गिवन है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, तो डिग्री में गिवन है तो 180 डिग्री।
ओके, इक्वल टू पाई, रेडियन की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे डिग्री की बात कर रहा हूं, या इस पे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 रेडियन इक्वल टू, सॉरी 1 डिग्री इक्वल टू 1 रेडियन, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें रिलेशनशिप 1 डिग्री इक्वल टू आ गया पाई अपॉन 180। सिंपल सी बात है, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लगा दो। अब 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, पाई अपॉन 180 हो गया। अपने को कितने का फाइंड करना है, 25 डिग्री का फाइंड करना है। तो 25 दोनों तरफ बोथ साइड क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। तो 25 इंटू 1 डिग्री इक्वल टू 25 इंटू पाई अपॉन 180। तो ये हो गया 25 डिग्री इक्वल टू, कैंसिल आउट करेंगे 5, ये हो जाएगा 3 एंड देन 6, तो ये हो गया 5 पाई अपॉन 36 क्या आ गया, रेडियन। तो ये अपना क्या हो जाएगा, इसमें रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, सेम एज इट इज में सेकंड पार्ट देखो इसका। सेकंड पार्ट करने की कोशिश करो, थोड़ा ट्राई करो, तब तक मैं इंक डालता हूं। देखो इसमें माइनस की कोई वो नहीं है, माइनस से कंफ्यूज मत होना कि माइनस कैसे होता है। यहां पे हम बात कर रहे हैं 47 एंड जो मिनट की बात कर रहे हैं तो 30 मिनट्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो 30 मिनट में हाउ मेनी डिग्री, हाफ डिग्री। 30 मिनट की बात करें तो कितने डिग्री आ रही है, हाफ डिग्री की बात आ रही है। देखो ओके, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट देखो, सॉरी इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखो कि -47 डिग्री 30 मिनट। तुम कंफ्यूज हो रहे होंगे माइनस सिंबल से, कुछ देर के लिए माइनस बोल दो कि अपने पास माइनस नहीं है, प्लस 70 डिग्री प्लस एंड 30 मिनट की बात है। अब यहाँ पे समझना 47 डिग्री प्लस 30 मिनट, और मैंने बताया था 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड देन 60 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, सॉरी 60 मिनट नहीं, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि 30 मिनट की बात कर रहा हूं मैं, 30 मिनट, तो 30 मिनट यहाँ पे आएगी जो 30 अपॉन, सॉरी 30 मिनट की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिग्री की बात करें, यहाँ पे डिग्री की बात करें तो 30 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डिग्री के अकॉर्डिंग 30 मिनट इक्वल टू 1 अपॉन, दैट मीन्स 30 अपॉन 60, 1 अपॉन 2 डिग्री। तो इसकी बात करें यहाँ पे हम इसको मेजर आउट कर सकते हैं कि 47 डिग्री प्लस 1 अपॉन 2 डिग्री, डिग्री की बात करें तो यहाँ पे डिग्री आ गया। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 95 डिग्री, 95 अपॉन 2 डिग्री। 95 कैसे हुआ समझना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो एलसीएम लिया 1, तो दैट मीन्स 1 और 2 का एलसीएम क्या आ गया, 2 एलसीएम आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस 1 ऐड कर दिया, तो ये आ गया इसके अकॉर्डिंग। अब अपने को कितना फाइंड करना है, 95 अपॉन 2 डिग्री का फाइंड करना है। अब 95 अपॉन 2 डिग्री तो हमें पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, पाई अपॉन 180 होता है, 180 रेडियन होता है। तो जब हम 95 अपॉन 2 डिग्री का फाइंड करेंगे, 95 अपॉन 2 डिग्री फाइंड करेंगे तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, 95 अपॉन 2 इंटू पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 दोनों तरफ क्या कर देंगे, 95 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे, 5 से करेंगे, 5 19 हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, दैट मीन्स इसका हो जाएगा 19 पाई अपॉन 72 रेडियन। ये अपना आंसर हो गया। ओके, थर्ड पार्ट भी सेम एज इट इज। और देखना अभी आंसर नहीं हुआ, सॉरी यहाँ पे आंसर नहीं हुआ बिकॉज यहाँ पे माइनस सिंबल था, तो यहाँ पे अगर तुम माइनस यहाँ तक लेके जाते तो माइनस में क्या हो जाता, कंफ्यूज। ओके, कंफ्यूज हो जाते कि माइनस यहाँ पे, माइनस यहाँ पे, हर जगह माइनस माइनस लेके। अब यहाँ पे ये किसका आया था अपना, पॉजिटिव 47 डिग्री 30 मिनट का आंसर है ये। तो माइनस की बात करें तो दोनों तरफ क्या लगा दो, माइनस लगा दो। यहाँ पे इस माइनस की बात करें तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, तो ये किसका आंसर हो गया, -47 डिग्री 30 मिनट का आंसर हो गया। ओके, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन, एक दो एग्जांपल है, लेकिन जो आरडी शर्मा है
आर एस अग्रवाल है, एलिमेंट्स है, ये जो क्वेश्चंस है जो एग्जाम्पलर्स बुक्स हैं, ओके, इन क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ पे आ सकता है 47 मिनट डिग्री 30 मिनट एंड 20 सेकेंड, ओके, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, थर्ड एग्जाम्पल, ये थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा। देखो अब देखो थर्ड पार्ट है अपना 20 डिग्री 45 मिनट एंड 30 सेकेंड, ओके, तो इसको हम प्लस में करेंगे तो 20 प्लस 45 मिनट प्लस 30 सेकेंड। अब 30 सेकेंड को हम 30 सेकेंड में हाफ मिनट होती है, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 20 डिग्री प्लस 45 मिनट प्लस 1/2 मिनट, 1/2 मिनट। इसको हम कंप्लीट, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 91/2 मिनट्स, 91/2 मिनट्स। अब यहां पे देखो इसको हम कंप्लीट करेंगे मिनट्स को, अब जब हम करेंगे तो यहां पे अपने को पता है कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड या 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, ओके, तो यहाँ पे इसको डिग्री को कन्वर्ट करेंगे, इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20 डिग्री प्लस 91/2 इंटू 60, 2 इंटू 60, ये हो जाएगा 20 डिग्री प्लस 91/120 डिग्री की बात कर रहा हूं मैं, 120 डिग्री, 62 का क्या होता है 120 होता है। अब यहाँ पे देखो इन सभी को, ये कंप्लीट किस में आ गया, डिग्री के अंदर आ गया। जब हम इनको सोल्व करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 20 91/120 डिग्री। जब इसको सोल्व करेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 20 इंटू 120 प्लस 91/120 डिग्री लिख सकते हैं एलसीएम मेथड से, ओके, एलसीएम मेथड से लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ये हो जाएगा 12×24 2491/120 डिग्री। यहां तक अपना क्या आया, डिग्री में कन्वर्ट हुआ है। अब इस जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हमने बताया कि 1 डिग्री इक्वल टू π/180 डिग्री में के अकॉर्डिंग करते हैं, तो इसको कैसे करेंगे 24991/120 डिग्री को इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2491/120 इंटू π/180, ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब इसको जब कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दो, ओके, कैंसिल आउट हो रहा है तो कोई भी कैंसिल आउट कर दो, अदरवाइज ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।